हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा सेशन है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दिस इज़ अ चैप्टर ऑफ क्लास 12 साइंस एनसीईआरटी। ओके, तो समझते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। बचपन में हम क्या देखते थे कि जब हम स्कूल जाते थे, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ, हम जैसे लोग जो थे, तो जब हम स्कूल जाते थे हमारे पेरेंट्स हमें पेंसिल्स दिलवाते थे। बिल्कुल स्कूलिंग की बात हो रही है। तो वो पेंसिल्स को कहते थे कि इसको ज़्यादा सही से यूज़ करना है, इसको ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, ठीक है, बार बार शार्प नहीं करना है, क्योंकि बच्चों की आदत होती थी कि जब उनको पेंसिल मिलती थी तो वो बार बार शार्प करते रहते थे। तो उसका क्या रीज़न होता था? उसका ये रीज़न नहीं होता था कि हमारे पेरेंट्स हमें दूसरी पेंसिल नहीं दिलवा सकते, बट वो चाहते थे कि हम इसको सही तरीके से यूज़ करें। यूज़ तो करें बट सही तरीके से यूज़ करें, उसको सेफली यूज़ करें। तो ये होता है कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें यूज़ तो करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को, बट उनको सेफली यूज़ करना है ताकि वो प्रोटेक्ट रहें और हम उनको कंटिन्यूस अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकें। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैसा कि टर्म्स डिस्क्राइब कर रही है, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड डाइवर्सिटी डिफरेंट स्पेसीज। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इनमें सब में जितनी भी डिफरेंट स्पेसीज होती हैं, डाइवर्सिटी होती है एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड एट ए पर्टिकुलर रीजन, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। लेट्स सी, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर रीजन एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, तो एक पर्टिकुलर रीजन हुआ इंडिया, एंड इंडिया की बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल इन दिस डिकेड 2023, और अब से 10 साल पहले की डाइवर्सिटी डिफर करेगी। तो डाइवर्सिटी होती है एट पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर टाइम, द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज कॉइन्ड बाय द वॉल्टर जी रोजन इन 1985। बेसिकली ये टर्म कहाँ से आई है? 1968 में रेमंड एफ डेसमन ने अपनी एक बुक लिखी थी, अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंट्री, और वहाँ पे उन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड यूज़ किया था टू डिस्क्राइब द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उन्होंने कहा था उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी टर्म्स को फर्दर डिस्क्राइब करते हुए वॉल्टर जी रोसन ने 1985 में ये टर्म कॉइन की, बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली एक शॉर्ट टर्म है। The biological diversity is considered as the variety and variability among living organisms as well as the ecological complexes in which they inhabit. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, ए डिफरेंट स्पेसीज, मतलब एक स्पेसीज में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होना, एंड वेरिएबिलिटी होना, उनमें डिफरेंसेस होना, अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस। इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे इनहैबिट, जैसे उनका हैबिटेट है, जिस इकोसिस्टम में वो रह रहे हैं, तो उसमें डिफरेंसेस होंगे। एग्जाम्पल्स कि आपका डेजर्ट इकोसिस्टम जो है उसमें अलग डिफरेंसेस होते हैं, स्पेसीज़ की वेराइटीज़ अलग होती हैं, वेरिएबिलिटी होती हैं, उनके रहने का सिस्टम अलग होता है, हैबिटेट अलग होता है। इसी तरीके से ओशन इकोसिस्टम अलग होता है, आपका ये जो रेन फॉरेस्ट, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये सारे इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंसेस होते हैं जहाँ पर वो इनहैबिट करते हैं। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। Okay, let's see the NCERT science textbook, class 12th. If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. ये कह रहे हैं कि अगर कोई एलियन किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से हमारे प्लानट पर विजिट करने आता है, हमारे प्लानट अर्थ पर विजिट करने आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो देखकर वो अमेज हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, एकदम भौचक्का हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा। ओह, ये कितनी ज़्यादा इनॉर्मस डाइवर्सिटी है लाइफ की यहाँ पर, क्या ऐसा हो सकता है? आई डोंट नो। Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. Even हम humans के लिए भी जो ये इतनी सारी रिच वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो हम अपने प्लानट के साथ शेयर कर रहे हैं, ये हम सबको फैसिनेट करती है। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids. इन्होंने कहा है कि कॉमन मैन के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड है इस चीज़ को बिलीव करना कि हमारे प्लानट पर 20,000 स्पेसीज़ होती हैं आंट्स की। और सिंपल सी बात है, एक चींटी जो ब्लैक कलर की या रेड कलर की चींटी जनरली हम देखते हैं अपने घरों में, अगर किसी कॉमन मैन से कहा जाए कि इस तरह की 20,000 वेराइटीज़ होती हैं,
रेड चींटी, ब्लैक चींटी, अलग तरह की चींटी, या ग्रीन चींटी भी कह सकते हो, ब्लू चींटी, तो वो कहेगा भाई 20,000 तो हमारे पूरे घर में नहीं होंगी, मतलब नंबर्स में नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ कैसे हो सकती हैं। तो ये बहुत मतलब उन लोगों कॉमन मैन के लिए ये बिलीव करना एक हार्ड है। 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं फाइंड करने की कि इतनी सारी स्पेसीज़ की ज़रूरत क्या है एंड इतनी सारी स्पेसीज़ क्यों एग्जिस्ट करती हैं। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री? क्या इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे पुराने अर्थ की हिस्ट्री से चलती आ रही है? हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम आउट? और ये डाइवर्सिटी कैसे हुआ, मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ स्पेसीज़ में? हाउ एंड वाई इज़ दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू बायोस्फीयर? किस तरीके से और क्यों ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे बायोस्फीयर के लिए इम्पॉर्टेंट है? वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस? क्या फंक्शन जो था वो डिफरेंट था अगर डाइवर्सिटी कम हो सकती थी तो? हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? अल्टीमेट क्या होता है जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अल्टीमेट हमारा फोकस किधर होता है? ह्यूमंस पर। तो अब ये बताओ कि इतनी बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, इसका ह्यूमंस पर क्या बेनिफिट है? तो इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी इन आवर बायोस्फीयर, immense diversity or heterogeneity exist not only at the species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cells to biome. हमारे बायोस्फीयर पर जो इमेंस डाइवर्सिटी है जिसको हम हेट्रोजेनिटी भी कहते हैं, हेट्रोजेनिटी मतलब डिफरेंट स्पेसीज, होमोजेनिटी होती है कि मतलब सेम जीन सेम स्पेसीज, और हेट्रोजेनिटी, हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट से आता है, एग्जिस्ट करती है सिर्फ स्पेसीज लेवल पर नहीं बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लेवल्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं ये होते हैं जो इकोलॉजी के मैंने आपको लेवल्स बताए थे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम्स एंड ऑल। रेंजिंग फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, तो इन सब लेवल पर भी डाइवर्सिटी होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हो सकती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ से शुरुआत करके विद इन द सेल टू बायोम, जो एक लार्ज जोग्राफिकल यूनिट होती है, वहाँ तक बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of biological organization। ये sociobiologist Edward Wilson ने describe की थी, term popularize की थी to combine diversity at all levels of biological organization। फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे आप समझ सकते हैं जीन्स, ये जो डाइवर्सिटी है जीन्स की डाइवर्सिटी है, मतलब एक सिंगल स्पेसीज के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. The genetic variation shown by the medicinal plant Ravolfia vomitoria growing in the different Himalayan range might be in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produce। ये एक प्लांट है, हर्ब से बेसिकली, रावोल्फिया वोमिटोरिया। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालयाज रेंज पर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक केमिकल होता है, एक्टिव केमिकल रेसरपाइन। इस रेसरपाइन केमिकल का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मेडिकल पर्पसेस के लिए, लाइक लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड किलिंग कैंसरस सेल टू फंक्शन द ब्रेन सिस्टम। तो इस सिंगल स्पेसीज़ के अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती हैं। जब ये हिमालयन रेंज पे जाते हैं, हिमालयाज़ की 3 रेंज होती है, ट्रांस हिमालय, देन सेंट्रल हिमालय, देन शिवालिक, जो फुट हिल्स होता है। तो ट्रांस हिमालयस पर जो स्पेसीज़ होती हैं उनमें ये जो केमिकल होता है इसकी पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, आई डोंट नो, बट वेरी करती है। सेंट्रल हिमालय पर डिफरेंट होती है, शिवालिक जो लोअर हिमालयाज़ होते हैं उन पर डिफरेंट होती है। तो हिमालयाज़ की जो रेंजेस है वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करता है और इस प्लांट के सेम स्पेसीज़ के अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती है अकॉर्डिंग टू दियर एक्टिव केमिकल रेसरपाइन। सो इससे हमने फाइंड किया कि रावोल्फिया वोमिटोरिया में डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। तो ये जो केमिकल होता है इसकी जो पोटेंशियल और कंसंट्रेशन डिफ़र करती है, ये करती है जीन्स की वजह से। हर एक जो सेम स्पेसीज़ है उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ में जीन्स डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उस केमिकल की पोटेंशियल कंसंट्रेशन डिफ़र करने लगती है।
तो इसलिए इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ होती है सिंगल स्पेसीज़ के अंदर। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। मतलब इंडिया के अंदर एक सिंगल राइस के जो एक स्पेसीज़ है सिंगल राइस की, उसमें 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन मिलेंगे। एग्जाम्पल, अगर एक बासमती स्पेसीज़ है तो उसमें 50,000 डिफरेंट वेराइटीज़ मिलेंगी आपको इंडिया के अंदर, एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। स्पेसीज़ डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पेसीज़ लेवल, ये स्पेसीज़ लेवल पर होती है, ये विद इन द स्पेसीज़ होती है, ये स्पेसीज़ लेवल पर होती है। यहाँ पर आपको डिफरेंट स्पेसीज़ मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट इंडिया के जो वेस्टर्न साइड्स में होता है, वेस्टर्न घाट साउथ में, उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, यहाँ पर ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी होती है। इवन ग्रेटर एम्फीबियन नहीं, यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देन द ईस्टर्न घाट, ये हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल होती है स्पेसीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो वहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज़ की डाइवर्सिटी होती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, अगर इकोसिस्टम लेवल पर देखें, इकोसिस्टम कितने टाइप के हम पढ़े थे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, वहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम, देन पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इंडिया के टर्म्स में बात करें, with its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries and alpine meadows, has a greater ecosystem diversity than in Scandinavian countries like Norway। मतलब जो इकोसिस्टम लेवल पर अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें इंडिया की टर्म्स में, तो ये जो सारे इकोसिस्टम्स हैं यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ लाइक नॉर्वे। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहाँ पर है, ये होती हैं आपके उसमें यूरोप वाले रीजन में। जो स्वीडन है उसके साउथ में कुछ कंट्रीज़ हैं, उनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं, उसमें नॉर्वे भी है। ठीक है, तो वो पोलर रीजन पे पड़ता है बेसिकली, इस वजह से वहाँ पे डाइवर्सिटी कम होती है। और हमारा इंडिया जो है ये ट्रॉपिकल रेंज में आता है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ये क्या होता है, कैसे होती है, वो अभी हम देखेंगे। इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू अक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। हमें हज़ारों मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए ये इतनी रिच डाइवर्सिटी को एक्यूमुलेट करने में। मतलब हमें नहीं, ये नेचर ने किया है, हम तो उस टाइम पर थे भी नहीं। बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पेसीज लॉसेस कंटिन्यू। बट अगर इसी तरीके से जो स्पेसीज़ का लॉस है वो कंटिन्यू रहा तो 2 सेंचुरी भी नहीं लगेगी, यानी 200 साल भी नहीं लगेंगे, और सारी की सारी वेल्थ ख़त्म हो जाएगी। The biodiversity and its conservation are now vital environmental issues of international concern as more and more peoples around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being of this planet। अब बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया है, इसको हम इंटरनेशनली डिस्कस करते हैं क्योंकि अब बात आ गई हमारे सर्वाइवल पर। इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ गया है, कितना क्रिटिकली इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का हमारे ह्यूमन लाइफ पर और वेल बीइंग ऑफ द planet। It has taken millions of years, फिर से पेस्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। Since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the questions of how many species there are on earth। कहने का मतलब है कि जो पब्लिश रिकॉर्ड हमारे पास है IUCN के अकॉर्डिंग, तो IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक रेड डेटा बुक पब्लिश करता है, इसमें डिफरेंट स्पेसीज़ होती हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये आप बस समझ लें कि इसके पास एक डेटा होता है सारी स्पेसीज़ का। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पब्लिश रिकॉर्ड है, इसी वजह से हम बता सकते हैं कि कितनी स्पेसीज़ अभी तक डिस्कवर हुई हैं, कितना हमारे पास रिकॉर्ड है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि हमारे अर्थ पर कितनी स्पेसीज़ हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी स्पेसीज़ डिस्कवर करना भी बाकी है। तो अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004, the number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। मतलब IUCN 2004 के अकॉर्डिंग जो स्पेसीज़ के नंबर हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के टुगेदर वो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन है। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पेसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। अभी तक हमें ये आइडिया नहीं है कि कितनी और स्पेसीज़ हो सकती हैं। अभी तक हमारे पास थोड़ी सी 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसीज डिस्कवर हुई हैं। Estimates vary widely and many of them are not only educated guesses। मतलब एस्टिमेट जो है वो वाइडली वेरी करते हैं, ज़्यादातर एजुकेटेड गेसेस हैं, उसमें से कुछ थ्योरीज के बेस पे बने होते हैं, कुछ अजम्पशंस के बेस पे बने होते हैं। फॉर मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप स्पेसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट देन इन द ट्रॉपिकल रीजन।
ज़्यादातर स्पेसीज़ का जो डिस्कवरिंग हुई है वो टेम्परेट रीजन पर हुई है एज़ कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जोन्स है, ये 0 पर इक्वेटर है, उसके बाद 23.5 पर यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, देन साउथ साइड में 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो इसके बीच में जो ये एरिया है ये होता है जोन ऑफ ट्रॉपिक्स, यहाँ पे ये ट्रॉपिकल जोन होता है। देन टेम्परेट जोन होता है यहाँ से 23.5 से नीचे आपको 66.5 तक ये टेम्परेट जोन मिलेगा। देन उसके बाद आता है पोलर जोन। इसी तरीके से यहाँ पर नॉर्थ में टेम्परेट जोन एंड देन पोलर जोन। तो ये कह रहे हैं कि जो स्पेसीज़ की डिस्कवरी हुई है बेसिकली वो ट्रॉपिकल जोन में नहीं हुई, यहाँ पर टेम्परेट जोन में हुई है, और उसी के एस्टिमेट के हिसाब से हमने ट्रॉपिकल जोन में स्पेसीज़ का पता लगा लिया है, ठीक है। For many taxonomic group, species inventories are more complete in the temperate than in tropical sanctuaries, considering that an overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics. Biologists make a statistical comparison to the temperate tropical species richness of an exhaustively studied groups of insects and extrapolate this ratio to the other group of animals and the plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth. इनके कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि हमने सारी स्पीसीज़ को टेम्परेट रीजन पर डिस्कवर किया, उनको रिकॉर्ड बनाया, और उसी के हिसाब से हमने डेटा को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, टेम्परेट से हम ट्रॉपिकल रेंज में ले गए, और हमने वहाँ पे एक रेशियो के हिसाब से सारी स्पीसीज़ पर वो अप्लाई कर दिया। जैसे अगर हमने इंसेक्ट की एक स्पीसीज़ हमें टेम्परेट रीजन पर मिली, तो ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सब कुछ देखते हुए हमने रेशियो 5 का लगाया और बताया कि ट्रॉपिकल रेंज पर 5 इंसेक्ट्स हो सकते हैं। अगर टेम्परेट पर हमें कोई एक प्लांट स्पेसीज़ मिली तो हमने ट्रॉपिकल पर उसको 5 प्लांट स्पेसीज़ बता के इस तरीके से एक पूरा एस्टिमेट निकाल दिया, पूरा डेटा तैयार कर दिया। मतलब ये एस्टिमेट्स है, कंप्लीट आपका काउंटिंग नहीं है, ठीक है, एक सेंसस नहीं है स्पेसीज़ का। तो सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। कुछ जो एक्सट्रीम एस्टिमेट्स लगाते हैं जिनको स्पेसीज़ की बहुत फिक्र होती है, उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा स्पेसीज़ होंगी हमारे अर्थ पर, तो वो कहते हैं कि 20 से 50 मिलियन स्पेसीज़ हो सकती हैं। But a more conservative and scientifically sound estimates made by the Robert May places the global estimates diversity, species diversity at about 7 million. लेकिन रॉबर्ट में जो एक साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि जो स्पेसीज ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी होगी वो 7 मिलियन का राउंड होगी, लेकिन कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट्स कहते हैं कि 20 से 50 मिलियन हो सकती है। ओके, लेट्स लुक at some interesting aspects about the Earth's biodiversity based on the currently available species inventories। जो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल स्पेसीज़ की इन्वेंट्री है, उनकी लिस्ट है, उसके बारे में हम देखते हैं। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पेसीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल। 70% से ज़्यादा जो स्पेसीज़ रिकॉर्ड हुई है वो एनिमल्स की है, जबकि प्लांट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उनकी स्पेसीज़ 22% से ज़्यादा नहीं है। Among animal, insects are the most species richness taxonomic group। इंसेक्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा टैक्सोनॉमिकल ग्रुप है, सॉरी एनिमल्स के अंदर, वो इंसेक्ट्स है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। That means out of every 10 animals on the planet, 7 are insect. Again, how do we explain this enormous diversification of insect? The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. In this figure, biodiversity is depicted showing species number of the major taxa। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बात कही है कि हमारे जो पूरे अर्थ पर जो स्पेसीज डिस्कवर हुई हैं उसमें से 70% स्पेसीज एनिमल्स की हैं, मोर देन 70%, और लेस देन 22% प्लांट्स की हैं। मतलब 22% से ज़्यादा प्लांट्स की स्पेसीज डिस्कवर नहीं हुई है टोटल में से। अब इसमें जो एनिमल टेक्सा है उसमें सबसे ज़्यादा है इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स के बाद आते हैं अदर ग्रुप्स। तो यहाँ पर अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स में जो मेजर टेक्सा है दैट इज़ इंसेक्ट एंड सेकेंड मॉलस्क्स, देन क्रस्टेशियन एंड आफ्टर अदर एनिमल ग्रुप। प्लांट्स में अगर हम देखें तो फंजाई और एंजियोस्पर्म्स ऑलमोस्ट इक्वल कैटेगरी में आते हैं। मॉसेस, फर्न्स एंड एलाइज ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं एल्गी एंड लाइकेंस के, एल्गी के बेसिकली। वर्टिब्रेट्स में आपके सबसे ज़्यादा फिशेज होती हैं, एंड देन मैमल्स, एम्फीबियंस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, एंड फिशेस के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट टेक्स आता है दैट इज़ बर्ड्स, एंड देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियंस एंड देन मैमल्स।
Okay. Although India has only 2.4% of the world's land area, its shares of the global species diversity is an impressive 8.1%. मतलब इंडिया के पास जो पूरे वर्ल्ड का लैंड मास है उसके अकॉर्डिंग 2.4% लैंड मास इंडिया के पास है, लेकिन उस लैंड मास के हिसाब से जो स्पेसीज डाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड की उसमें 8.1% स्पेसीज डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया को एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज के अंदर रखा जाता है। नियरली 45,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड उसकी डबल होती हैं एनिमल्स की, दैट इज 90,000 अराउंड। हाउ मेनी स्पेसीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, कितनी स्पेसीज हमारा वेट कर रही है कि आगे हमें डिस्कवर करो, हमें नाम दो, इसका हमें पता नहीं। इफ़ वी एक्सेप्ट मेयर्स ग्लोबल एस्टिमेट्स, अगर हम मेयर्स के ग्लोबल एस्टिमेट की बात माने, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पेसीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो उन्होंने कहा था कि 1.5 मिलियन डिस्कवर हुई है, जो कि 22% है। Applying this proportion to India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. मतलब अगर हम मेयर्स के ग्लोबल एस्टिमेट की बात करें तो अब तक 22% डिस्कवर हुई हैं टोटल, और इंडिया की टर्म्स में देखें तो 1 लाख प्लांट स्पेसीज अभी बाकी हैं डिस्कवर होने से एंड 3 लाख एनिमल स्पेसीज बाकी हैं डिस्कवर होने से। Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या हम कभी ये लिस्ट कंप्लीट कर पाएंगे, ये इन्वेंट्री कर पाएंगे, हर एक स्पेसीज़ को आइडेंटिफाई करना और उनको उसको नाम देना? आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमारी इंडिया में और बहुत ज़्यादा काम है। अभी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अभी हमारी हर एक इंसान को तो अभी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा, हर एक इंसान को अब भी नाम ही, मतलब ये समझ लो कि इंडिया में 2011 का जो सेंसस था उसमें 130 करोड़ की पॉपुलेशन थी, और अभी हमारी पॉपुलेशन 148 करोड़ क्रॉस कर गई। ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज कर रही है तो प्लांट्स इसको डिस्कवर करना बहुत मुश्किल बात है। कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर, मैन पावर चाहिए, हमें टैक्सोनॉमी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक कॉमन मैन तो इसको डिस्कवर नहीं कर सकता। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, the situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. कहने का मतलब ये है कि हमें ये सोचकर बहुत बुरा लगता है, बहुत होपलेस हो जाते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पेसीज़ अभी हमें डिस्कवर करनी है, उनको डिस्कवर करने से पहले वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। ये कह रहे हैं कि नेचर्स की बायोलॉजी जो है वो बर्न कर रही है, उससे पहले कि हम स्पेसीज़ का कैटलॉग करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको टाइटल दें और उनको वहाँ पे जमा करें। ये एक्चुअल में कोई लाइब्रेरी जल नहीं रही है वहाँ पे, ये इमोशंस है हमारे जो जल रहे हैं। हम स्पेसीज़ के बारे में, बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे नेचर का जो वेल्थ है, डिफरेंट स्पेसीज़ होती हैं, उनको हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम उनको डिस्कवर करेंगे, मतलब करते हैं, तो वो उससे पहले ही एक्सटिंक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बायोलॉजिकल लाइब्रेरी पहले से ही बर्न हो रही है, इससे पहले कि हम उनका स्टॉक बना के वहाँ पे रखें। तो यहाँ पे ये आपको डाटा इसी पैराग्राफ से निकाल के रखा गया है। इंडिया में 2.4% वर्ल्ड्स का जोग्राफिकल एरिया है, स्पेसीज डाइवर्सिटी 8.1% है। ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी, मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है इंडिया, अमंग द 12 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 45,000 यहाँ पे प्लांट स्पेसीज़ हैं एंड 90,000 एनिमल स्पेसीज़ हैं इंडिया में। रॉबर्ट मे का एस्टिमेट्स है कि पूरे अर्थ पर 7 मिलियन स्पेसीज़ डिस्कवर हो सकती हैं, और जिसमें से 22% आइडेंटिफाई हुई हैं, और वो 22% 1.5 मिलियन है अकॉर्डिंग टू IUCN 2004। ओके, लेट्स सी द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, the diversity of the plants and animals is not uniform throughout the world but show a rather uneven distribution. जो प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी है वो पूरे अर्थ पर सिमिलर नहीं है कि इस कंट्री में भी 50 प्लांट्स हैं तो यहाँ पर भी 50 प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये डिफर करता है। फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। द मोस्ट वेल नोन बीइंग ऑफ द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन द डाइवर्सिटी, जो मोस्ट वेल नोन है, जिसके बारे में सभी जानते हैं, वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इन जनरल स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री पर, जब हम इस इक्वेटर से पोल की तरफ चलते हैं, आइदर नॉर्थ और साउथ किसी भी साइड में चलें, पोल की तरफ हमें चलना है इक्वेटर से,
तो यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी कम होती हुई दिखेगी। ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको इक्वेटर पर मिलेगी, उससे कम आपको टेम्परेट रीजन पर मिलेगी, देन सबसे कम आपको पोलर रीजन पर मिलेगी। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमें डाइवर्सिटी कम होती हुई दिखेगी। Then next, in general, species diversity decrease as we move from the equator towards the pole. With every few exception, कुछ थोड़े से exception हो सकते हैं, tropics latitudinal range of 23.5 north to 23.5 south harbors more species than temperate और polar areas. यही सेम बात मैंने बाद में पहले बताई थी कि 0 से 23.5 आपका होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया से भी पास करता है, एंड साउथ साइड में 23.5 साउथ होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये पूरा रीजन ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन आपका साउथ में ये है, जो 23.5 से 66.5 यहाँ पर आता है, एंड देन नॉर्थ में ये टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी कम होती है। Colombia, located near the equator, located near the equator, has nearly 1400 species of birds, while New York, at 41 degree north, has 105 species, and Greenland, at 71 degree north, only 56 species. कोलंबिया आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका में मिलेगा, ये है आपका कोलंबिया, और कोलंबिया इक्वेटर पर पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वेटर 0 से डिग्री वो पास कर रही है, और कोलंबिया जो कंट्री है वहाँ से इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है। तो कोलंबिया में जो स्पेसीज बर्ड्स की डाइवर्सिटी है वो 1200 स्पेसीज़ हैं, क्योंकि ये इक्वेटर पर है। अगर हम बर्ड्स की स्पेसीज़ उसमें देखें, न्यूयॉर्क में, जो न्यूयॉर्क 41 डिग्री पर है, यहाँ पर न्यूयॉर्क है आपका, तो न्यूयॉर्क में 41 स्पेसीज़ मिलेगी, 41 डिग्री नॉर्थ पर है, यानी कि हम ये टेम्परेट रीजन की तरफ जा रहे हैं। तो न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ पर आपको इस बर्ड्स की स्पेसीज़ मिलेंगी 105 स्पेसीज़, और ग्रीनलैंड जो कि और भी नॉर्थ की साइड में है, ज़्यादा ऊपर जाने के बाद ग्रीनलैंड यहाँ पर है, ये 71 डिग्री नॉर्थ पर है, यहाँ पर सिर्फ 56 स्पेसीज़ बचती हैं बर्ड्स की। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए स्पेसीज डाइवर्सिटी कम हो रही है। A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal areas in a temperate region like the Midwest of USA. जो फॉरेस्ट रीजन है इक्वाडोर में, इक्वाडोर भी कोलंबिया के पास है, यहाँ पर इक्वाडोर है, यहाँ से भी इक्वेटर पास करता है। तो अगर इक्वाडोर की बात करें, या मतलब ट्रॉपिकल रेंज पे किसी भी इक्वेटर पर किसी भी कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उनमें स्पेसीज डाइवर्सिटी 10 टाइम्स ज़्यादा होती है वेस्कुलर प्लांट्स में एज़ कम्पेयर टू द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, क्योंकि ये पड़ रहा है आपका टेम्परेट रीजन पर। The largest tropical Amazonian rainforest in the South America has the greatest biodiversity on Earth. It is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates. तो ये आपका पड़ता है ब्राज़ील के अंदर, जो कि साउथ अमेरिका में है, और ये भी इक्वेटर पर ही ये कंट्री पड़ती है। तो यहाँ पर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, जिनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, और यहाँ पर स्पेसीज डाइवर्सिटी उन्होंने बताई है, इतनी ज़्यादा स्पेसीज डाइवर्सिटी मिलती है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पेसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, कि इस रेन फॉरेस्ट के अंदर